जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का। जनपद सुल्तानपुर में पिछले एक सप्ताह से आए तेज तूफान व बारिश के कारण पकी हुई गेहूं की फसल खेतों में गिर गई है। फिर भी किसान मौसम के मार का सामना करते हुए अपनी लगभग 60% फसल को घर लाने में सफल हुए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नुकसान हुई फसल का राजस्व कर्मी सर्वे कर आकलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को क्षत हुई फसल की भरपाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनपद के किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। योजना ने छोटे व सीमांत किसानों को खेती के लिए आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे प्रधानमंत्री का किसानों की आय बढ़ाने का सपना साकार होता दिख रहा है। जनपद सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कुल पात्रों की संख्या 4,51,600 है, जिसमें से 13 मार्च को 22वीं किस्त के रूप में 3,97,442 किसानों के खातों में योजना की धनराशि भेजी जा चुकी है। जिन किसानों को धनराशि नहीं आई है, उनकी कमियों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर दूर किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने बताया कि जो पूर्व में किसान अपने निराशाजनक स्थिति से गुजर रहा था, उसमें किसानी में प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और उसमें जो उर्वरक और बीज की जो उसके लिए आवश्यकता होती है, अपने सम्मान निधि से किसान बड़े सुचारू रूप से कर रहा है। एक उसमें सकारात्मकता आई है और कृषि के प्रति उसका झुकाव बहुत तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश शासन की मार्च माह की IGRAS रैंकिंग में सुल्तानपुर पुलिस ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि लगातार 5वीं बार मिली है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के साथ साथ शिकायतकर्ताओं के संतुष्टि फीडबैक में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया गया। जनपद को रैंकिंग में 100% अंक प्राप्त हुए हैं। IGRAS के नोडल अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि IGRAS के निस्तारण में हम लोग यहाँ पे हर माह जितने भी IGRAS के कर्मचारी हैं थानों पर, CO ऑफिसेज में, मेरे ऑफिस में, उनकी एक बैठक करते हैं और उनको बार बार ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से हमारे कोई भी संदर्भ डिफॉल्टर ना होने पाए और समयबद्ध और गुणवत्ता परक जवाब चला जाए। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें गुणवत्ता बनाए रखना होता है। इसमें जनपद लेवल पर एक IGRAS सेल बना हुआ है, वो इसकी मॉनिटरिंग करता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फैसले से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों में खुशी की लहर है। शिक्षा मित्रों को 18,000 व अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इससे वे अपनी दैनिक जरूरतों के अलावा परिवारजन की उम्मीदों को भी काफी हद तक पूरा कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से 446 अनुदेशक और 2,134 शिक्षा मित्र सीधे लाभान्वित होंगे। इन शिक्षा मित्रों में बेसिक शिक्षा विभाग से 383 तथा समग्र शिक्षा अभियान से 1,751 शिक्षा मित्र हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नए शिक्षा सत्र में समय से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने से बच्चे ही नहीं अभिभावक भी खुश हैं। बच्चों में पढ़ने की ललक बढ़ गई है। सुल्तानपुर जिले में पहली बार नए शिक्षण सत्र का शुभारंभ होते ही छात्रों को पुस्तकें मुहैया कराई गई। स्कूल चलो अभियान का असर देखने को मिला। नए सत्र के शुरू होने के शुरुआती 5 दिन में 2,158 नए छात्रों का विभिन्न विद्यालयों में पंजीकरण किया गया। जिले में कुल 2,064 परिषदीय विद्यालय हैं। इसमें 1,450 प्राथमिक, 343 जूनियर हाई स्कूल और 271 कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों में 1 अप्रैल 2026 से पूर्व छात्रों की संख्या 1,57,608 थी। नए शिक्षण सत्र में 2,158 नए पंजीयन से छात्रों की संख्या 1,59,766 हो चुकी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिले के परिषदीय विद्यालयों को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा की व्यवस्था कराना प्राथमिकता है। 100% नामांकन कराने के उद्देश्य से गांव-गांव स्कूल चलो अभियान की रैली के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। नामांकन में वृद्धि
के लिए प्रबुद्ध वर्ग व स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। सुल्तानपुर नगर के बिनोबापुरी क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा की नई शाखा का शुभारंभ महाप्रबंधक ने किया। जिले में साइबर अपराध के कारण बड़ी संख्या में बैंक खातों के फ्रीज किए जाने के मामले में वाराणसी अंचल के बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बंद खातों को पुनः संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना भेजी जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना OTP साझा न करें और डिजिटल अरेस्ट जैसी अफवाहों से सतर्क रहें। सुल्तानपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम मतदाता सूची में पाए गए 7,07,856 मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो गया है। सभी 779 ग्राम पंचायतों में से 81,237 डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया है। 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का। जनपद सोनभद्र में विगत एक सप्ताह से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव के चलते एक तरफ जहां लोग मौसम की मार से बीमार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंताएं आंधी, पानी, ओलावृष्टि से लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल के समय में किसानों की रबी की फसल एक तरफ पूरी तरह तैयार है। ऐसे में मौसम की उतार चढ़ाव, आंधी, पानी, ओलावृष्टि से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तेज आंधी और पानी से किसानों की तैयार रबी की फसल को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। पककर तैयार तिलहन की फसल भी आंधी और पानी से नुकसान की चपेट में आ गए हैं। जनपद सोनभद्र के अधिकांश कृषि भूमि उबड़ खाबड़, पथरीली और टीले नुमा है। ऐसे में खरीफ की फसल मसलन धान की पैदावार 1-2 ब्लॉकों को छोड़कर अन्य ब्लॉकों में ना के बराबर ही होती है और अन्य ब्लॉकों की कृषि वर्ष भर रबी के भरोसे ही है। उबड़ खाबड़ टीले नुमा जमीनों पर स्थानीय किसान अरहर, सरसों, मसूर आदि की बुआई करते हैं। पूरे वर्ष किसान इन्हीं दलहन और तिलहन के भरोसे रहते हैं। ऐसे में विगत सप्ताह भर से आंधी, बारिश, ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर बल दे दिया है। जनपद सोनभद्र में विद्यालय के सत्र का शुभारंभ छोटे छोटे बच्चों को तिलक आरती कर किया गया। जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली गईं। स्कूल जाने के प्रति बच्चों को प्रेरित किया गया। शिक्षा ही बच्चों का भविष्य होता है और शिक्षा के भरोसे ही देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। इन बातों को लगातार छात्रों और उनके परिजनों को बताया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि हमारे सभी प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया चालू हो गई है। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु अनुभवी शिक्षक नियुक्त हैं। विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। जो बच्चे शिक्षा की मूल धारा से कट गए हैं, उनको भी विद्यालयों से जोड़ने हेतु ड्रॉप आउट बच्चों का भी विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ है। आप समस्त से अपील है कि अपने पाल्यों का प्रवेश नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में कराते हुए विभाग द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। जनपद सोनभद्र में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद से स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। हर छोटे बड़े दुर्घटना के बाद जहां स्थानीय लोगों को सिर्फ और सिर्फ वाराणसी ट्रॉमा सेंटर को ही जाना पड़ता था, ऐसे में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, सुयोग्य डॉक्टरों के चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि नगर और गांव में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी भी मात्र रेफरल सेंटर ही बनकर रह गए हैं। जनपद सोनभद्र में विभिन्न समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को कई सुविधाएं प्रदान कर रही है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इसी संबंध में जनपद में महिलाओं के उत्पीड़न, दहेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। महिलाओं और किशोरियों को लगातार सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। बीते दिनों जनपद सोनभद्र में जिला स्तरीय गौ संरक्षण एवं भरण पोषण समिति की बैठक जिलाधिकारी BN सिंह की देखरेख में हुई। बैठक में चारा भूसा, हरे चारे की व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था आपसी सामंजस्य के साथ करने की सख्त हिदायत दी गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में गौ आश्रम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद में विगत दिनों वाहनों में लगे हूटरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान एक सप्ताह के भीतर करीब 200 से ऊपर हूटर विभिन्न वाहनों से उतारे गए, जिनको बाद में सड़क पर रखकर बुलडोजर के माध्यम से नष्ट भी किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।